हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कैपेसिटर का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है और 5 और 6 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कैपेसिटेंस के टॉपिक को और बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलते चले जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, हालांकि मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मेरी जो क्लास थी ऑनलाइन मोड में मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है और पिछली 2 क्लास मैंने मेरी ऑनलाइन मोड की ही अपलोड कर रखी है। लेकिन जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था उसमें मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रखा आपको। ठीक है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो सबसे पहले देखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में आएगा, पहले मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी होती है इस टाइप के फॉर्मेट के लिए। मान लो हमारे पास 4 प्लेट है और वी ऑल नो देर आर 3 द फॉर्मेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। ओके, मान लो हमारे पास ये प्लेट है 4 प्लेट, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस यहाँ पे बन के आई है वो किसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, बोलो किसके इक्वल है। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना पड़ जाए, पहले मुझे आपको बताना सी इक्विवेलेंट। ओके, अब देखो 4 प्लेट थी, इनको कैसे कैसे कनेक्ट कर दिया। ये मान लो पॉइंट मेरा बी है, ये मान लो मेरा पॉइंट ए है। क्या होगा पता है, जब कभी भी आपको कंफ्यूज होने की सिचुएशन अगर आपके सामने क्रिएट होती है ना, तो वहाँ पे क्या किया करो, जिसके अबाउट आपको कैपेसिटेंस निकालना होता है ना, वहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी एज्यूम कर लिया करो। कैसे सर? अब मान लो बैटरी मैंने जोड़ दी V वोल्ट की, ध्यान से सुना मेरी बात को। एक इमेजिनरी बैटरी मैंने ले ली, लेट्स सपोज द बैटरी ऑफ V वोल्ट, ये मान लो V है, इसको मैंने 0 मान लिया क्योंकि V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये V आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कितना ईजी हो जाएगा। ये V है तो यहाँ भी V आ जाएगा, यहाँ पे भी V आ जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। अब देखो जितनी भी प्लेट थी ना, उन सभी के अक्रॉस मैं क्या बता चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बता चुका हूँ। तो क्या करूँ दोस्तों, बताओ। तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, ये मान लो मेरा V पॉइंट है, ये मान लो मेरा लोअर पोटेंशियल 0। तो बताओ क्या करूँ, पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, V और 0 के बीच में, ये बना दिया मैंने। सेकंड कैपेसिटर भी किसके बीच में है, V और 0 के बीच में। ओके, अब ये भी क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, तीनों कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इट मीन्स ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सर, सेम होता है। ईच ऑफ कैपेसिटेंस मैंने क्या मान ली, C। अब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, तो क्या बनेगी मेरी C इक्विवेलेंट, डायरेक्ट सम की रेसिप्रोकल सम। सर डायरेक्ट सम आ जाएगा, तो डायरेक्ट सम किसके इक्वल आ गया, 3C के इक्वल आ गया। क्लियर है ना। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखो, इसमें अब की बार भी मैंने क्या ले लिया, 4 प्लेट ले ली। अब की बार पहली और तीसरी प्लेट को कनेक्ट किया गया है, और अब की बार मान लो इसने पूछ लिया यहाँ, ये मान लो A पॉइंट ले लिया, ये मान लो B पॉइंट ले लिया। अब की बार A और B के अबाउट क्या बताना है मुझे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या करेंगे, वही तरीका, जिसके अबाउट कैपेसिटेंस निकालना होता है उसके अबाउट एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स सपोज द बैटरी हैविंग टर्मिनल लाइक दिस, बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो बताओ ये कितना आ गया V, ये कितना आ गया 0। अब दिक्कत आएगी, अब क्या करें भाई, यहाँ V यहाँ 0, तो क्या करें। अब एक बात बताओ, ये जो प्लेट है ना, अगर ये 3 कैपेसिटर हैं हैविंग आइडेंटिकल कैपेसिटर हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस C, तो एक बात बताओ, ये अगर V है, ये अगर 0 है, तो ये बीच में आ गया, तो ऐसे आएगा तो ये सीरीज में आएगा। सीरीज में आएगा तो इसका मतलब इसमें और इसमें इनके बीच में एक ड्रॉप मान लिया मैंने x मान लो कोई अननोन पोटेंशियल हो गया। इस x की वैल्यू भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, वो तब आएगी जब मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, अगर दोस्तों ये x है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब बताओ पहले कैपेसिटर में जिसकी कैपेसिटेंस C है, पहला में बताओ किस किस के बीच में है ड्रॉप, प्लेट के अक्रॉस कितना डिफरेंस है, V और x, दूसरे में भी V और x, तीसरे में x और 0। तो मैंने क्या किया, ये V है, ये x है, ये 0 है। तो बताओ क्या करूं, पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, x और V के बीच में, तो ये बना दिया मैंने। ओके, दूसरा कैपेसिटर भी किसके बीच में है, V और x के बीच में, अगेन ये बना दिया मैंने। अब ये दोनों किस में आ गए सर, ये दोनों पैरेलल में आ गए। ये किसके अबाउट है, x और 0 के बीच में, ये बना दिया मैंने। अब निकाल लो भाई, ये दोनों किस में आ गए दोस्तों,
ये दोनों तो पैरेलल में आ गए। तो अगर ये आइडेंटिकल हैं तो इनके नाम का एक बन जाएगा, कितना आ गया 2C, और यहाँ पे ये कितने का है C का। तो क्या करूँ दोस्तों, अब ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सिंपली रिटन एज C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, तो मतलब क्या लिखूँ इसको, 2C² बाई 3C, C ने C को मार दिया तो कितना आ गया मेरा 2C/3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने का मैंने आपको तरीका बताया था। ओके, और भी बहुत सारी वैरायटी बनती हैं, बहुत सारी वैरायटी बनती हैं दोस्तों। चलो मैं एक वैरायटी और आपको बताता हूँ, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इन द बैलेंस कंडीशन। ओके, कैसे, ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखो एक ब्रिज लाइक फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। मान लो जैसे हमारे पास ये 5 कैपेसिटर हैं अरेंज्ड सच दैट ए ब्रिज लाइक फॉर्मेशन C1 C2 C3 C4 एंड C5। क्या कहता है ये रूल, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम से है, और ये बैलेंस कंडीशन में तब होगा कब, जब A और B का पोटेंशियल अगर सेम है। इफ़ द पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B आर सेम, क्या होगा, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम गिवन है VA इक्वल टू VB, तो सिंपल सी बात है इस वाले के अक्रॉस कोई भी चार्ज फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स इसके अक्रॉस अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इसका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये नहीं होगा, एक मिनट इमेजिन करके देखो आप, अगर मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं C इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर ये है VA इक्वल टू VB तो मैं क्या कर सकता हूँ, V नेगलेक्ट किसको, C5 वाले को मैं हटा सकता हूँ। तो मेरा क्या लिख सकता हूँ मैं लिखूँगा फिर C1/C2 इक्वल टू C3/C4। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ओके, ये आ जाएगा। सर थोड़ा एग्जांपल लेके बता दो। तो अगर मैं साथ के साथ अगर इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये 4 माइक्रोफेराड है, एग्जांपल ही देख लो आप, ये मान लो 8 माइक्रोफेराड है, ये मान लो 2 माइक्रोफेराड है, और ये मान लो 4 माइक्रोफेराड है, और ये मान लो 5 माइक्रोफेराड है। आप बताओ, सोच के देखो आप, अगर A और B अगर ये बैलेंस कंडीशन की मैं बात करता हूँ तो मैं इस डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करने वाला हूँ। C1/C2 यानी कि 4/8 1/2, 2/4 1/2। अगर दोनों की रेशो इक्वल हैं, अगर दोनों की रेशो इक्वल हैं तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि C1/C2 यानी कि 4/8 इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये बैलेंस कंडीशन आ गई दोस्तों। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन आ गई तो मैं इसको हटा सकता हूँ। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, अब ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। सीरीज़ में मतलब 4 और 8 किस में आ गए, सीरीज़ में। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखना मेरी बात को, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और जो भी जिसके अबाउट मुझे निकालना है मैं बता सकता हूँ। ये 4 माइक्रोफेराड है, ये 8 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है, और ये कितना था 4 माइक्रोफेराड। अब इनको सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसका क्या बनेगा 32/12, और इसका कितना बनेगा 8/6। निकाल सकते हो आप इसको, आराम से कर लोगे। नहीं तो मुझे आपको तरीका बताना था। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं या इसी के कुछ एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, पहले उसको देखो आप, फिर इस पर बाद में आऊँगा मैं। ओके, अब बताओ, ये मान लो ये भी C है। अब बताओ, देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मुझे A और B के अबाउट क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करें, ध्यान से देखो दोस्तों, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ दो, इनको देखो आप। अब अगर देखो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट। और ऑब्वियसली रेशो तो सेम आ रही है, इट मीन्स इन वाले में, इन 5 में मैं क्या लगा दूंगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एंड फाइनली वी विल गेट, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया C/2। अरे C और C सीरीज में है ना भाई, तो क्या होता है रेसिप्रोकल सम की डायरेक्ट सम, सर रेसिप्रोकल सम होता है। तो कितना आ गया, ये बन गया C/2। ये भी अब जब ये हट चुका है तो दोनों किस में आ गए, सीरीज में। इनका भी कितना आ गया C/2, और ये पहले से कितना है C।
तो तीनों किस में आ गए, C/2, C/2, C। इनको ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2C इज़ माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इज़ दैट क्लियर? ओके, इसको देखो आप दोस्तों, ठीक है। बैलेंस कंडीशन भी यूज़ हो रही है। आप चाहो तो इसको अपर वाले पार्ट में लगा लो, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, लोअर में लगा लो, फिर सिंपली सोल्व कर दो। एक तो तरीका ये है, इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल प्रॉब्लम। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है दोस्तों ये। जब मैं आपको रजिस्टर का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि रजिस्टर में समझना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो जब रजिस्टर आपको कराऊंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में, जब रजिस्टर के बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी की जाएगी, तब देखना कितना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन चीज़ों को लेके, ठीक है ना। क्योंकि ये वहीं से बनता है दोस्तों, यहाँ जो इसको यूज़ कर रहे हैं मेन वो वहीं पे ही है। कहाँ पे, रजिस्टर के टॉपिक में। ओके, तो मैंने क्या किया, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक दो तरीका और होता है। एक तो होती है सिमेट्री प्रॉब्लम को सोल्व करने के, है ना, दो तरीके होते हैं। एक तो होती है मिरर, दो टाइप की सिमेट्री होती है बेसिकली। एक तो होती है मिरर सिमेट्री, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ करने वाला हूँ, जिसके अबाउट मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है ना, उसी के अबाउट में क्या कर लूँगा, इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा मैं। जिस तरह कॉपी का पेज हम फोल्ड करते हैं ना, ऐसे इसको फोल्ड कर दूंगा। इट मीन्स ये वाला पोर्शन इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, ये वाला जब इसके ऊपर आएगा तो इस वाले के ऊपर ये आ जाएगा, इस वाले के ऊपर ये आएगा, और इस वाले के ऊपर ये आएगा। ये दोनों के दोनों एज यूजुअल रहेंगे, जैसे कि जैसे हैं। तो इसका मतलब, तो बताओ, जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये पैरेलल में होगा, इसके ऊपर आएगा ये पैरेलल में होगा, इसके ऊपर आएगा ये पैरेलल में होगा। इट मीन्स वी कैन राइट ये एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़। अब बताओ दोस्तों, ये देखो, या तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ या नीचे वालों को ऊपर ले जाओ, मर्जी आपकी है, ठीक है। मान लो मैं ऊपर वाले को नीचे लेके आया हूँ, तो बताओ दोस्तों ये कितना बन गया इधर, ये बन गया सर 2C, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। ये भी कितना बन गया इधर, ये भी 2C, ये भी कितना बन गया, ये बन गए भाई। दोस्तों ध्यान से देखना मेरी बात को, ये C, ओके, ये कितना 2C, क्योंकि पैरेलल में आए हैं ना, इसके ऊपर आ गया ये, तो ये 2C, ये 2C, ये भी 2C। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, इजीली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ओके, कैसे बताओ, वही है ना। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम मान लो, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अब सेम तो नहीं बनेगा, तो इनकी रेशो ले लेता हूँ। मैं क्या लिखूँ, C/C1, 2C/2C1। तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अब हटाऊँगा तो क्या बनेगा, दोबारा देखो यहाँ से, ऐसे ऐसे, और ये नीचे क्या लिखूँ, 2C। अब बताओ 2C, C और C। अब बताओ ये कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया C/2, ये बनेगा 4C²/4C, तो इसका मतलब C। तो दोस्तों ये बन गया ऐसे और ये ऐसे। ये कितना है, C/2, ये कितना है C। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3C/2 आ जाएगा मेरा आंसर। किसके इक्वल आ गया मेरा आंसर, 3C/2। यह है दोस्तों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ओके, अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। यस दोस्तों, अब है देखो मेरा टॉपिक जो मुझे आपको बताना था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ये मैं कराऊंगा, फिर एक बार खुद ट्राई करना आप इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखो, अब इस टाइप के फॉर्मेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने बोला था ना, जिसके अबाउट हमें C इक्विवेलेंट निकालना होता है ना, उसके अबाउट हमें एक बैटरी इमेजिन करनी होती है। और यहाँ पे तो बैटरी खुद गिवन है, V वोल्ट की बैटरी है। अब अगर मैं V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाता हूँ, तो मुझे बताना है इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो हमें निकाल के बताना है। पहले हम निकालते हैं C इक्विवेलेंट। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 2C/3, लेकिन उसी से मैंने आपको बोला था, अगर ये अगर V वोल्ट है तो इसको, और ये अगर 0 है तो इसको मैंने X माना था, और ये भी X आया था। तो सबसे पहले जो शुरुआत है इसमें, ये जो X है ना, जिसकी वैल्यू V और 0 के बीच में आती है, इस अननोन पोटेंशियल को कैसे सोल्व करोगे आप। ये अननोन पोटेंशियल तब सोल्व होगा, कब, जब मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर ये V है, अगर ये X है, और अगर ये 0 है। ओके, पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, V और X के बीच में है, ये बना लिया मैंने।
दूसरा कैपेसिटर भी किसके बीच में है, वी और एक्स के बीच में है, ये मान लिया मैंने, ओके। और तीसरा कैपेसिटर हमारा एक्स और 0 के बीच में है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी है। अब एक बात बताओ, ये जो अननोन पोटेंशियल आया है ना एक्स, इसकी वैल्यू को मुझे सोल्व करना है। जब कभी भी देखो यही कंडीशन आएगी रजिस्टर वाले केस में, रजिस्टर वाले में भी मुझे अननोन उस पॉइंट को निकालना जहाँ पे अननोन पोटेंशियल होगा, उस अननोन पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना होता है। तो दोस्तों अब अगर ये एक्स अननोन है ना, तो एक बात ध्यान से सुनना आप। मान लो देखो अब हमें पता ये है हायर ये लोअर, तो चार्ज मान लो ऐसे निकलेगा, ये चार्ज ऐसे आया और ये सारा चार्ज यहाँ से चला गया। तो एक्स पॉइंट के अबाउट देखो आप, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। इट मीन्स इसके अबाउट क्या है, इसके अबाउट चार्ज वो क्या है, चार्ज कंजर्व्ड है। मैं चार्ज कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ एक्स पॉइंट के अबाउट, बिकॉज देर इज नो लॉस ऑफ चार्ज अबाउट पॉइंट एक्स। ठीक है, अब मुझे इस अननोन को निकालते हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन का एक मैं थोड़ा सा रूल लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस भी पॉइंट की पे पोटेंशियल को निकालना होता है ना, उस पॉइंट के पोटेंशियल को हम हायर मान लेते हैं। इट मीन्स अब एक्स से चार्ज इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया। ठीक है, तो इसके अबाउट जो टोटल चार्ज है, मान लो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 मान लिया मैंने। अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो बताओ दोस्तों, इस वाले के अबाउट बताओ। अब मैंने x को हायर लिया है तो क्या लिखूँ मैं, इसके अबाउट कितना डिफरेंस है, कैपेसिटेंस इसकी c है, तो क्या लिखूँगा x माइनस वी इंटू सी। क्यों किसके इक्वल होता है, सी वी के इक्वल। c कितना है c, v कितना है x माइनस वी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, x माइनस वी इंटू सी प्लस इसके अबाउट भी इतना ही है। ये मान लो Q1 है ना दोस्तों, ये मान लो Q2 है, ये मान लो Q3 है। तो बताओ क्या लिखूँ, x माइनस वी अगेन सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। सी को तो मैंने कॉमन निकाल के 0 पुट कर दिया। आप सोल्व तो किसके इक्वल आएगा, 3x इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2v। उधर लेके चला गया तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2v/3। देखो मैंने बोला था ना, x जो अननोन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लाई करेगी किसके बीच में, v और 0 के बीच में। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई 2v/3। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 2v/3। बहुत अच्छी बात होगी, एक स्टेप तो मैंने सॉल्व कर दिया भाई। अब एक बात बताओ, ये v वोल्ट की बैटरी है, इस सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल चार्ज इमेजिन करके बताओ या सोच के बताओ या मुझे निकाल के बताओ। टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, C इक्विवेलेंट इंटू वी होता है। और कितनी आई थी C इक्विवेलेंट, वो आई थी 2c/3 इंटू वी। इतना चार्ज फॉलो करेगा दोस्तों। देखते हैं, इसको भी मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अब एक बात बताओ आप, देखो दोस्तों इस पे है 2v/3, इस पे v। अब हायर कौन है, हायर तो नीचे वाली हो गई, इसको प्लस बोल दूंगा, इसको माइनस बोल दूंगा, और इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, बताओ। v में से अगर मैं 2v-3 माइनस करूँगा तो ये v/3 आ जाएगा। ऐसे ही अब इस पे v है, इस पे कितना है, तो ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, ये भी कितना आ गया, v/3 आ जाएगा। बोलो दोस्तों, और ये कितना है, ये 2v/3 और ये 0, तो ये प्लस ये माइनस, ये कितना आ जाएगा, 2v/3 आ जाएगा। बड़ा शानदार। क्या हमने हर एक प्लेट के अबाउट, ईच एंड एवरी प्लेट के अबाउट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस कितनी है, C। तो क्या करूं बताओ, इस पे चार्ज कितना आएगा, क्या होता है C इंटू वी कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो CV। तो इस पे कितना आ गया, इस पे आएगा इधर माइनस के CV/3, इस पे कितना आएगा प्लस के CV/3, इस पे कितना आएगा प्लस के CV/3, इस पे कितना आएगा माइनस के CV/3, इस पे कितना आएगा प्लस 2CV/3, इस पे कितना आएगा माइनस 2CV/3, यहाँ पे कितना है 0। एक बात बताओ आप दोस्तों, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 0 कब बना होगा, यहाँ से कितना चार्ज गया होगा, इस पे कितना है 2CV/3 था ना यहाँ पे, तो यहाँ से कितना चार्ज गया होगा, 2CV/3 चार्ज गया, तभी तो यहाँ 0 बचेगा ना। और अगर ये गया है तो यहाँ पे आना भी कितना चाहिए, 2CV/3। जरा जोड़ के देख लो। अब इस वाली प्लेट पे देखो, इस वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, C/3 इधर साइड में
C/3 नीचे की साइड में ऐड करोगे तो कितना 2CV/3 आएगा। और वही तो गया है ना दोस्तों, देखो 2CV/3 ही तो गया है ना। तो ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों। तरीका देखो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, सोल्व करो बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए मैं एक और आपको बता देता हूँ। हालांकि ये तो बड़ा ही इजी मुझे फील हो रहा है। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी दोस्तों। अगर ये V है और ये अगर 0 है तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने x ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा x। चलो देखते हैं, इसको क्या लिखूँ V, इसको क्या लिखूँ x, इसको क्या लिखूँ 0। तो बताओ क्या होगा। पहला कैपेसिटर किसके बीच में, x और V के बीच में, ये आ गया। दूसरा किसके बीच में, V और 0 के बीच में, ये आ गया। तीसरा किसके बीच में, x और 0 के बीच में, ये आ गया। दोस्तों अगर ये और ये, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुना मेरी बात को। ये V है, ये 0 है, आइडेंटिकल है। तो इसने जो जितना खाया, इधर से ले लो हायर से लोअर की तरफ या लोअर से हायर की तरफ, कितना खाएगा ये कितना आएगा। मैं ये तो आपको ओरली बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का V है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, V/2 का ड्रॉप आ जाएगा। अगर ये V/2 आ गया, अब इसको सोल्व कर लो। अगर मेरे अननोन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, V/2, ये तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। बताओ ये हायर है कि ये हायर, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। अब बताओ दोस्तों डिफरेंस कितना आ गया इसके अबाउट, ये V/2, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, V/2। इसमें कितना आ गया, इसमें V आ गया, इसमें कितना आ गया, V/2 आ गया। सॉल्व कर लो भाई दोस्तों इसको। बताओ ईच ऑफ कैपेसिटेंस मान लो C, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -CV/2। इस पे कितना आएगा, +CV/2। इस पे कितना आया, +CV। इस पे कितना आया, -CV। इस पे कितना आएगा, बोलो दोस्तों, -CV/2। इस पे कितना आएगा, +CV/2। यह आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे कितना चार्ज मुझे मैनेज करने की ज़रूरत है। यह आएगा दोस्तों इन प्लेट के ऊपर चार्ज, यही तो है जो मैंने आपको बताया है। बोलो दोस्तों। अब एक बात बताओ, इस प्लेट पे चार्ज कितना टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, -3CV/2। अब यहाँ माइनस कब आया, यहाँ माइनस कब आया, जब यहाँ से कितना चार्ज गया होगा, 3CV/2। और वो कहाँ जाएगा, वो इस वाली प्लेट पे जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 3CV/2। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, 3CV/2। 3CV/2 ये कैसे निकाला सर आपने, इट इज़ द टोटल चार्ज दैट इज़ फ्लो इन द सर्किट। सर ये कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए, टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे C इक्विवेलेंट का पता होना ज़रूरी है। वो कैसे निकालोगे बताओ, कितनी आई थी ये, देखो ये कितना है, C और C कितनी है, ये C/2 प्लस C इक्विवेलेंट आ गई 3C/2। और चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इक्वल टू होता है C इक्विवेलेंट इंटू V कितना है V, तो Q की वैल्यू यहाँ से भी आप बता सकते हो 3CV/2 आएगा। और देख ये 3CV/2 आ गया, और देखो मैंने जो बताया उसके हिसाब से भी ये यार इट मीन्स ये दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके ना दोस्तों। तो ये था भाई चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। अपनी स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से इसको लिखो। और हाँ, लैडर सर्किट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेंगे। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ RC सीरीज़ सर्किट। ओके, तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना प्लीज़। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।